हेलो गाइस, दिस इज पारुल और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है नेचर मेनिया में। तो दोस्तों, आज मैं जो वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो आप लोगों की ही क्वेरी है। और क्वेरी ये है कि गर्मियों में लगाए जाने वाले प्लांट्स के बारे में जो है मेरे सामने बहुत सारे व्यूअर्स के यही क्वेश्चन थे कि हम गर्मियों में कौन से प्लांट्स लगा सकते हैं, आप उसके ऊपर वीडियो बनाइए। तो आज की वीडियो जो है मैं इसी टॉपिक पर लेकर आई हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता कि गर्मियों में आप कटिंग से बहुत इजीली इतने सारे प्लांट्स लगा सकते हैं। कुछ सस्ते होते हैं और कुछ महंगे भी होते हैं जिन्हें आप कटिंग से बहुत इजीली लगा सकते हैं। और उसमें कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स भी होते हैं और कुछ शो वाले प्लांट्स भी होते हैं। तो आज जो प्लांट्स की लिस्ट मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो 15+ प्लांट्स लेकर आई हूँ, सिर्फ क्योंकि पौधे तो बहुत सारे हैं जिन्हें आप कटिंग से और इस टाइम पर लगा सकते हैं। लेकिन अभी स्पेशली मैं अप्रैल मंथ में कौन कौन से प्लांट्स आप लगा सकते हैं बहुत इजीली और बहुत आसानी से चल भी जाएंगे, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और किन पौधों को आप पानी में भी प्रोपोगेट कर सकते हैं, तो ऐसे कुछ पौधों की लिस्ट आप लोगों के लिए लेकर आई हूं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। कौन कौन से वो प्लांट्स हैं जिन्हें आप कटिंग से बहुत आसानी से कहीं से भी कोई कटिंग ले लीजिए और आप उन्हें डायरेक्ट मिट्टी में या रेत में लगा देंगे या फिर पानी में प्रोपोगेट कर देंगे तो वो बहुत ही आसानी से 10 से 15 दिन में लग जाते हैं। और कुछ पौधे तो ऐसे होते हैं कि बस आपने कटिंग को लगा दिया और अगले दिन से ही वो शुरू हो जाते हैं। रूट्स उसमें अपने आप बनती रहती हैं, ऊपर से लीव्स अपने आप बनती रहती हैं और ना ही वो मुरझाते हैं और ना ही वो खराब होते हैं। लगने के तुरंत बाद भी वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे होते हैं। तो ऐसे प्लांट्स बहुत सारे हैं। अप्रैल का मंथ खत्म होने से पहले ही आपको ये फ्री की कटिंग्स जो है लगा देनी है। बिल्कुल फ्री में ये प्लांट्स लग जाते हैं। तो सबसे पहला जो प्लांट इसमें आता है वो होता है कोलियस का प्लांट। कोलियस के प्लांट की कटिंग को आप बड़ी ही आसानी से अपने किसी भी गमले में या छोटे से किसी पॉट में या फिर मग या कप में भी लगा सकते हैं। ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो मैं आज आपको बता रही हूं, इन्हें आप छोटे छोटे बॉटल्स को काटकर हैंगिंग प्लांटर बना सकते हैं, किसी मग में लगा सकते हैं, किसी टूटे हुए कप में लगा सकते हैं जिसमें हैंडल टूट गया हो या फिर कप हल्का सा क्रैक हो गया हो। कोलियस के प्लांट को तो आप पानी की प्लास्टिक की बोतल में भी बड़ी आसानी से लगा सकते हैं और डायरेक्ट आप किसी रेत या मिट्टी में लगा देंगे तो कोलियस की कटिंग इस टाइम पर आराम से चल जाती है। और इतने कलरफुल इसमें वैरायटी आती है, इतनी सारी 80+ वैरायटीज इस कोलियस के प्लांट में आती है। और अगर आप 3-4 तरह के कोलियस के प्लांट को इकट्ठे एक गमले में लगाते हैं तो वो बुके की तरीके से बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल भी लगता है। और अगर आप जो है फूलों के पौधों को चला नहीं पाते हैं तो आप कोलियस का प्लांट फर्स्ट प्रायोरिटी में रखिए, क्योंकि कोलियस जो है वो फूलों से कहीं भी कम नहीं लगता। उसकी लीव्स के कलर ही इतने सुंदर होते हैं कि आपको किसी फूल वाले पौधे को लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसी लिस्ट में जो दूसरा प्लांट होता है वो होता है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट के भी जो है बेबी प्लांट्स निकलते हैं और बेबी प्लांट्स को आप अलग करके या फिर उनके जो रनर्स, लटके हुए रनर्स आपको दिखाई देंगे, बस आप उन्हीं को तोड़ लीजिए और उन्हें आप छोटे से छोटे मग में या छोटे से छोटे किसी भी चीज में लगा देंगे तो वो बहुत आसानी से चल जाते हैं और इनको भी आप पानी में प्रोपोगेट कर सकते हैं। रूट्स इनमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, इनमें रूट्स अपने आप ही एरियल रूट्स निकली हुई होती हैं और बस आप इन्हें कहीं भी लगा दीजिए, फटाफट से ये चलने शुरू हो जाते हैं। जैसे ही आप इनको अलग से किसी पॉट में लगाते हैं तो ये एकदम से सुंदर लगने स्टार्ट हो जाते हैं। थर्ड प्लांट होता है सिंगोनियम का। और सिंगोनियम को तो आप बरसात में भी लगा सकते हैं, लेकिन इस टाइम पर भी आप सिंगोनियम की कटिंग को लगा सकते हैं और वो इस टाइम पर बहुत ही सुंदर कलर्स में आ जाते हैं। जैसे कि 3 कलर्स की वैरायटी मुझे भी पता है कि कौन कौन से होते हैं, ग्रीन, पिंक और एक मल्टी कलर में भी सिंगोनियम आता है। तो सिंगोनियम की आप तीनों वैरायटी लगाइए, बहुत ज्यादा सुंदर लगती है। मैंने पिंक और ग्रीन वैरायटी साथ में लगा रखी है और जब दोनों के दोनों का कलर्स दिखाई देता है तो वो साथ में लगी हुई और भी ज्यादा सुंदर लगती है। फिर आ जाता है यूफोर्बिया मिली का प्लांट और इस प्लांट की कटिंग को आपको लगाने का एक सबसे आसान सा तरीका है कि एक दिन आप इसकी कटिंग को टेढ़ा कट करके जमीन पर ऐसे ही डाल दीजिए। जब इसका सैप निकल जाए तो अगले दिन आप इसको जो है किसी भी तरह की सूखी मिट्टी में लगा दीजिए। एकदम से पानी नहीं डालना है, पानी आपको अगले दिन डालना है क्योंकि स्टेम इसकी गल सकती है। देखिए बहुत ही ज्यादा ये सुंदर लगता है। बहुत सारी इसकी 3-4 तरह की कलर की वैरायटी तो मुझे भी पता है, लेकिन आजकल और भी तरह की कलर वैरायटी इसमें आने लगी है। नेक्स्ट है क्लेंचो का प्लांट और क्लेंचो की भी आपको कई सारी वैरायटी आपको नजर आ जाएगी और ये बहुत सारे जो है कलर्स में आजकल अवेलेबल है और इसकी वेरीगेटेड वैरायटी भी आपको मार्केट में मिल जाएगी।
गाइज इसी टाइम पर आप लगा सकते हैं स्नेक प्लांट की हर तरह की वैरायटी को और बहुत आसानी से लग जाती है। वैसे तो स्नेक प्लांट को मैं पूरे साल कभी भी लगा देती हूँ और वो चल ही जाती है। कभी ऐसा होता है कि कोई मौसम ऐसा आ जाता है जिसमें आप स्नेक प्लांट को नहीं चला पाते और किसी किसी के साथ ऐसा होता है। अगर आपको लगता है कि आप स्नेक प्लांट को कटिंग से नहीं चला पा रहे हैं तो आप पानी में प्रोपोगेट कीजिए, रूट्स डेवलप हो जाएंगी तो आप उसे मिट्टी में शिफ्ट कर दीजिए। बहुत आसान होता है। स्नेक प्लांट भी पानी में लगा हुआ बहुत ज्यादा सुंदर लगता है। मैं इस तरह के प्लांट्स को पानी में इंडोर और बाहर जो है मिट्टी में जरूर लगा के रखती हूँ। तो दोनों ही तरह से मैं हर प्लांट को, इस तरह के प्लांट्स को लगाती हूँ जो कटिंग से लग जाते हैं। इवन अगर आप सदाबहार की देसी और विदेशी दोनों ही वैरायटी को देखें तो दोनों ही पानी में भी प्रोपोगेट हो जाती हैं, रूट्स डेवलप भी हो जाती हैं और डायरेक्ट कटिंग से भी आप जो है सदाबहार को लगा सकते हैं। बहुत आसान होता है और इसमें तो बीज भी आते हैं तो बीज से भी आप इसको बड़ी ही आसानी से लगा सकते हैं। फिर आ जाती है स्वीट पोटैटो वाइन की कटिंग। इसको बहुत आसानी से इस टाइम पर लगाया जा सकता है और इस टाइम पे क्योंकि ये बहुत ज्यादा पनप रही होती है, सर्दियों में थोड़ी दिन के लिए जो है अजीब सी हो जाती है, लेकिन आप इसकी कटिंग को इस टाइम पर लगा दीजिए। जो थोड़ा बहुत भी बचती है बस वहीं से वो फिर से स्टार्ट हो जाती है और बहुत ज्यादा सुंदर लगती है। नेक्स्ट है वॉन्डरिंग ज्यू की कटिंग और इसकी कटिंग भी बहुत आसानी से चल जाती है। जहां से आपको लगता है कि ब्राउन हो गई है उस वाले हिस्से को अलग करके आप वॉन्डरिंग ज्यू की नई वाली कटिंग को लगा दीजिए। बहुत ज्यादा सुंदर लगती है। जितनी ज्यादा आप इसकी कटिंग्स लगाते हैं उतना ज्यादा आपका टेरेस और जो गार्डन होता है वो बहुत ज्यादा सुंदर लगता है। उसके बाद आ जाती है रियो की कटिंग। रियो के पास भी जो है बेबी प्लांट्स निकलते हैं। बस एक बेबी प्लांट्स को अलग कीजिए और आप उसको लगा सकते हैं, अपने आप उसमें रूट्स डेवलप हो जाएंगी। पर्पल हर्ट को लगाना बहुत आसान है। पर्पल हर्ट की कटिंग को भी आप इसी तरीके से बस ऊपर से कट कीजिए और लगा दीजिए, कहीं पर भी लगा दीजिए। कुछ दिनों के लिए भी इसकी जो लीव्स हैं वो गिरी गिरी सी नहीं लगेंगी, आपको तुरंत से ही वो खिली खिली लगती हैं और फ्लावरिंग भी तुरंत ही हो जाती है। तो सबसे अच्छी बात होती है कि पर्पल हर्ट को लगाना सबसे ज्यादा आसान है। और पर्पल हर्ट को आप ग्रीन बहुत सारे पौधों के बीच में लगाते हैं तो उसका कलर जो है अपने आप में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। धूप इन सब पौधों को चाहिए होती है, लेकिन अगर आप इनको इंडोर लगाते हैं तो धूप की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप इन्हें पानी में लगा सकते हैं और कुछ दिन के लिए मिट्टी में भी चल जाती हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है जिसे आप कटिंग से लगा सकते हैं वो है टेंगलेट हर्ट और इसको लगाना बहुत ज्यादा आसान है। इसको आप मिट्टी में लगाएंगे भी नहीं, बस किसी गमले में ऐसे ही डाल देंगे तो भी अपने आप ही रूट्स बना लेगी और मिट्टी को अपने आप ही पकड़ लेंगी। नेक्स्ट आ जाता है मनी प्लांट। मनी प्लांट की किसी भी वैरायटी को इस टाइम पर आप लगा सकते हैं और कोशिश कीजिए कि पहले आप कटिंग को जो है वो धूप में ना रखें। किसी भी तरह की कटिंग को थोड़े दिन के लिए, जो अब तक मैंने बताई उन्हें आप धूप में भी रख सकते हैं, लेकिन जैसे मनी प्लांट वगैरह है या कोई सोफिस्टिकेटेड प्लांट है तो उसे आप कुछ दिन के लिए ऐसी जगह पर रखें जहां पे खुलापन तो हो लेकिन डायरेक्ट धूप उन पर ना पड़े, तो आपकी कटिंग 100% ही चलने वाली है। तो मनी प्लांट को आप पानी में प्रोपोगेट भी कर सकते हैं और इस टाइम पर आप उनको मिट्टी में भी लगा सकते हैं, आपकी कटिंग बिल्कुल सही से चल जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है मॉन्स्टेरा का प्लांट और जो कि काफी महंगा आता है। इसको आप कटिंग से इस टाइम पर बहुत इजीली लगा सकते हैं। मैंने अपना ये प्लांट कटिंग से ही लगाया था और देख सकते हैं कि कुछ दिनों में तो इसकी जो लीव्स हैं उनमें कट्स नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब इस साल से इसकी लीव्स में जो कटिंग्स होती हैं वो नजर भी आने लग गई हैं। और ये 400 से 500 के बीच में अगर आप पूरा प्रॉपर एक तैयार प्लांट लेते हैं तो मिलता है। काफी कॉस्टली होता है और इसे आप कटिंग से बहुत आसानी से फ्री में लगा सकते हैं। इसी लिस्ट में जो नेक्स्ट प्लांट आता है वो होता है सफेद मखमली प्लांट, जो कि बहुत आसान है लगाना और इस टाइम पर आप इसकी ढेर सारी लगा दीजिए कटिंग। और सर्दियों की शुरुआत से पहले ही इसमें पर्पल और पिंक कलर के बड़े ही प्यारे से फ्लावर आने शुरू हो जाते हैं। इसी टाइम पर इसमें सीड्स भी बनते हैं। फिर आ जाती है मॉस रोज यानी कि पर्सलेन की कटिंग। इस टाइम पर ज्यादा से ज्यादा लगानी है जिससे कि अच्छी खासी फ्लावरिंग आप इससे ले सके। तो जितने भी जो मैंने आप लोगों को वैरायटी दिखाई है उसको आप छोटे से छोटे प्लांटर में इस तरीके से बॉटल्स को कट करके, जो हिस्सा बॉटल्स का फेंकने वाला होता है उसका भी मैंने एक बेस्ट यूज करते हुए इन प्लांट्स को लगाया है और इनका एक बहुत ही प्यारे से हैंगिंग प्लांटर की तरह आप इनका यूज कर सकते हैं। और इस लिस्ट में जो सबसे लास्ट आता है वो जेड प्लांट। जेड प्लांट को आप बहुत इजीली छोटे से छोटे प्लांटर में भी लगा सकते हैं और बहुत आसानी से ये चल जाता है और इस टाइम पर आप इसकी कटिंग जरूर से लगाएं। तो ये थे कुछ प्लांट्स जो कि बहुत ज्यादा आसानी से आप लगा सकते हैं अपने गार्डन। और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी, जिन्हें लगाना भी इन्हीं प्लांट्स की तरह आसान है और वो ज्यादा से ज्यादा फ्लावरिंग प्लांट्स होंगे।
तो आप बने रहिएगा मेरे चैनल पर, और इस तरह की इंटरेस्टिंग जानकारी लेने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।